Hello everybody, I'm Ruchi Mishra and I welcome you all in this special video related with EMRS vacancy. So एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इन्होंने एक नई वैकेंसी निकाली है 2023 की और ये हमारा एग्जाम है EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ESSE। एग्जाम का नाम क्या है? ESSE EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम। और जिन स्कूल से रिलेटेड है वो है हमारा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS। सो क्या है ये स्कूल? थोड़ा सा हम लोग स्कूल के बारे में जानते हैं, फिर आगे जानेंगे क्या वैकेंसी है, कितने पोस्ट्स हैं और क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है उसकी। सो ये जो हमारे स्कूल हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात हो रही है किन स्कूल्स की? रेसिडेंशियल स्कूल्स की। रेसिडेंशियल स्कूल्स की। अब ये स्टैब्लिश हुए हैं किस चीज को, किन क्लासेस को ध्यान में रखते हुए? क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th स्टूडेंट्स, 6 से लेकर के 12 तक के। और एक अलग चीज क्या है यहाँ पे? एस टी कैटेगरी। सो रेसिडेंशियल स्कूल्स है, 6 to 12 है और ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। अब यहाँ पे सेपरेट हॉस्टल्स मिलेंगे, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए। अकोमोडेशन रहेगा, फैसिलिटी है, प्लेग्राउंड है, अदर एमिनिटीज है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारा कुछ हिसाब किताब है ये नवोदय विद्यालय के ही कॉन्सेप्ट पे डेवलप किया गया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमारा ये जो वेबसाइट है यहाँ विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। अब जो हमारे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है, ये कहाँ रहेंगे? ऑन कैंपस। ऑन कैंपस ही रहना है एंड दिस इज रेंट फ्री अकोमोडेशन अवेलेबल होगा इन वाले स्टाफ्स के लिए, दोनों टीचिंग स्टाफ्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स। अब हम लोग बात करते हैं कि अच्छा ये जो हमारे स्कूल्स हैं यहाँ पे वैकेंसी कैसे निकली हुई है। सो टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों तरीके के पोस्ट आ रखे हैं और मैं आपको पढ़ाती हूँ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर एंड स्पेसिफिकली कौन से पोस्ट के लिए? पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट और ट्रेन ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। तो अभी जो हमारी वैकेंसी आ रखी है उसमें PGT इंग्लिश मेंशन्ड है। तो मैं जो भी डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो फोकस किस पे कर रहा है? PGT इंग्लिश को लेकर के। PGT इंग्लिश तो देखते हैं। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होंगे कब तक? 31 जुलाई 2023 तक। हमारे फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2023। एग्जाम का डेट हमारी वेबसाइट पे अपडेट किया जाएगा, तो आप भी चेक करते रहेंगे, मैं भी चेक करती रहूंगी और डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ वो भी शेयर किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम्स क्या है? 180 मिनट्स फॉर टीचिंग स्टाफ। सबके लिए अलग अलग दिया हुआ है, पर जैसे मैंने आप लोग को बताया कि हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं PGT इंग्लिश की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए। सो उससे रिलेटेड मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे हाउ मेनी मिनट्स, 180 मिनट्स आर देयर। और ये जो हमारा सारा कुछ एप्लीकेशन है ये कैसे होना है? ऑनलाइन मोड। एग्जाम नहीं कह रही हूँ मैं आपको, अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो क्या है? ऑनलाइन मोड है। फॉर PGT पोस्ट, eligible candidates can apply for one single subject only। ध्यान रखना है आपको। आप नॉन टीचिंग के लिए कर सकते हैं साथ के साथ, पर उस केस में फिर आपको दो अलग अलग फॉर्म्स भरने होंगे, दो अलग अलग फीस सबमिट करनी होगी। पर अगर आप सिर्फ टीचिंग की बात कर रहे हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर वन और सिंगल सब्जेक्ट ओनली, जो भी आपका सब्जेक्ट है। सो इंग्लिश के केस में इंग्लिश हो जाएगा। नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST और PWBD। इन कैंडिडेट्स को फीस भरने की जरूरत नहीं है। 1 मार्क आपको मिलेगा किसके लिए? करेक्ट आंसर के लिए। क्या नेगेटिव मार्किंग है? जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। कितना? 0.25 शैल बी डिडक्टेड फॉर द इनकरेक्ट आंसर। सो एक गलत आंसर पे कितना डिडक्ट होगा? 0.25। एक सही आंसर पे मिलेगा कितना? 1। अगर कोई अनआंसर्ड क्वेश्चन है उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? सो अनआंसर्ड क्वेश्चंस विल नॉट बी गिवन एनी मार्क्स, मतलब ना तो काटे जा रहे हैं ना ही आपको कोई मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हो गई। फीस यहाँ पे PGT इंग्लिश के लिए कितना है? 1500 है, 1500। लेकिन अगर SC ST PWBD कैटेगरी से है तो फिर फीस देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो डेट याद रखेंगे, 31 जुलाई डेट है।
और फीस 1500 भरना है हमें। एग्जाम की डेट हमें बाद में नोटिफाई किया जाएगा। टोटल जो हमारा ड्यूरेशन है ये 180 मिनट्स का है। ऑनलाइन मोड में आप फॉर्म भरेंगे, एक ही सब्जेक्ट के साथ भर सकते हैं। सही आंसर पर 1 नंबर मिलेगा, गलत आंसर पे 0.25 डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब है कितनी वैकेंसी? जो हमारे ये पीजीटी के पोस्ट्स हैं, टोटल कितनी वैकेंसी है? 2266, 2266। इसमें से जो हमारा आपका सब्जेक्ट है पीजीटी इंग्लिश वाला, है ना, टीजीटी के लिए अभी उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। उसके लिए जैसे ही हमारे पास कोई सूचना आएगी डेफिनेटली वो भी मैं शेयर करूंगी आपके साथ। सो पीजीटी इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए टोटल कितना है? 246। और भी सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स इज देयर, इकोनॉमिक्स इज देयर, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है। इंग्लिश का कितना है? 246, जिसमें से अनरिजर्व्ड 102 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 24 है, ओबीसी 66, एससी 36, एसटी 18, ओएच 2 332। इस तरीके से टोटल हमारा ये 246। इससे रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में है। जो ओरिजिनल एकलव्य मॉडल स्कूल की वेबसाइट पे अपडेटेड है वही सेम चीज। और थोड़ा सा अगर मान लीजिए आप किसी और कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आप थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं उससे रिलेटेड जानकारी, तो चेक कर लीजिएगा, है ना। कट ऑफ डेट और ये सारी चीजें क्या मानी जाएंगी? 31 जुलाई 2023। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कट ऑफ डेट, अब ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो सकता है या आपका एज लिमिट का कट ऑफ हो सकता है। वो सब के लिए फाइनल डेट क्या है? 31 जुलाई 2023। पेपर हमारा रिटर्न होगा, रिटर्न ओएमआर बेस्ड टेस्ट। सो फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, एग्जाम ऑफलाइन होगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे पर जो आपका पेपर होगा वो कैसा होगा? ऑफलाइन होगा, रिटर्न होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। और उसके बाद इंटरव्यू होगा सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के लिए। ध्यान रखिएगा, पीजीटी में नहीं है। आपको लग रहा होगा मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन करा, क्योंकि कई बार आप लोगों से सुनेंगे कि भाई इंटरव्यू है, इंटरव्यू है। तो जस्ट क्लियर करने के लिए कि इंटरव्यू है बट प्रिंसिपल के पोस्ट पे है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब पे मैट्रिक्स क्या है? पेमेंट। सो ये आपका पेमेंट से रिलेटेड जानकारी भी यहाँ पे मेंशन है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में होंगे, तो वो आपके लिए आराम हो जाएगा। स्पेशली जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जीके वगैरह वाले, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले, जहाँ पे आप दोनों लैंग्वेजेस में रेफर करना प्रेफर करते हो, वहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। तो ये हमने जाना अदर डिटेल्स। एज लिमिट क्या है? नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। एंड एज रिलैक्सेशन जो हमारे नॉर्मल नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन है। एंड अप टू 55 ईयर्स है, किसके लिए? ईएमआरएस एम्प्लॉयज के लिए। अप टू 55 ईयर्स जो ऑलरेडी वहां पे एम्प्लॉयज हैं उनके लिए है। वैसे एक्सीडिंग, नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? ये तो एज लिमिट की बात हो गई। एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। एंड इंग्लिश के केस में इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएशन, और किस सब्जेक्ट से? इंग्लिश से। हिंदी केस में हिंदी हो जाएगा, बाकी दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है। और जो आपकी क्लासेस हैं वो कहाँ पर होंगी? सीजीएस कोचिंग के ऐप पर। सो प्ले स्टोर पे जाइए, सीजीएस कोचिंग लिखिए, ऐप मिल जाएगा आपको, डाउनलोड कर लीजिए। येलो कलर का लोगो है, बड़े आराम से मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। पहली बार जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपको रजिस्टर करना होता है, बेसिक डिटेल्स, मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड वगैरह क्रिएट कर लीजिए। और वहां पर जब आप जाएंगे तो आपको कोर्स मिल जाएगा। अब क्या है कि आपका कोर्स डिवाइडेड है 2 सेक्शन के अंदर, जनरल सेक्शन है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन है। उसके बारे में अभी बताऊंगी मैं आपको क्या क्या आने वाला है जनरल में और क्या क्या आने वाला है आपके सब्जेक्ट वाले सेक्शन के अंदर। तो सीजीएस कोचिंग का ऐप है जहाँ पे आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। और ये एक तरीके से हमारा वीडियो प्लस लाइव कोर्स है। यहाँ पे कुछ क्लासेस आपकी लाइव होंगी, कुछ क्लासेस ऑलरेडी आप
जो पहले से रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं वो अवेलेबल करा दी जाएगी, सो दैट आप दोनों तरीके से अपनी तैयारी करते चलो। ऑफलाइन मोड में भी क्लास अवेलेबल है, कहाँ पर? जो लोकेशन है हमारा वो है साकेत मेट्रो गेट नंबर 2 के पास, दिल्ली में। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9711414783 पर। और इससे रिलेटेड जो आपकी जानकारी है वो आपको मिल जाएगी कि क्या टाइम स्लॉट रहेगा बैच का और किस तरीके से क्लासेस होंगी, एक दिन में कितने घंटे की क्लास होगी, वो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी ऑफलाइन से रिलेटेड। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीजीएस कोचिंग का ऐप डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, अपना पासवर्ड वगैरह क्रिएट कर लेना है और वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा जहाँ पे सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, वहां पे भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि कोई क्वेरी है, यू वांट टू डिस्कस समथिंग, तो आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये हमारा सीजीएस कोचिंग का इंक्वायरी नंबर है ना? ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी की जानकारी। सो क्या क्या आने वाला है आपके एग्जाम में? वी आर फोकसिंग ऑन द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम जो है वो एमसीक्यू पैटर्न पे है, ऑब्जेक्टिव टाइप, 130 मार्क्स एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 20 मार्क्स। सो 130 और 120, ये रहा हमारा टोटल यहाँ पे कैलकुलेशन। तो जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी से 20, नॉलेज ऑफ आईसीटी से 10, टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 और जो आपका सब्जेक्ट है वहां से 80। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो ये रहा आपका, है ना? और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट कितना है हमारा? 20 नंबर का। क्यों इसको अलग से मेंशन किया गया है? तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस, पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी, पार्ट 3 नॉलेज ऑफ आईसीटी कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस, पार्ट 4 टीचिंग एप्टीट्यूड है, पेडागोजी कह लीजिए, टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए, पार्ट 5 आपका आपका सब्जेक्ट है जहाँ पे इंग्लिश रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है ये क्या है? क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब अगर आपने इसको क्लियर नहीं किया तो आपके बाकी का पेपर चेक नहीं होगा। देखिए क्या लिखा है उन्होंने, ये एज इट इज मैंने स्टेटमेंट कॉपी किया ताकि आपको समझ में आए। जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। सो इंग्लिश से 10 और हिंदी से 10। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। इंडिविजुअली दोनों में 40-40% लाना है। पार्ट 1 to 5 of the candidate will not be qualified if he or she fails to attain qualifying marks in part 6. तो आप इसको बहुत ही ऐसे लाइट वे में नहीं लेंगे कि अरे इंग्लिश हिंदी तो आता है हमें। अगर अगर बाय चांस एक नंबर भी कम आया तो ये बाकी का पूरा आपका जो सेगमेंट है वो चेक नहीं होगा। तो आपके लिए सारा इंपॉर्टेंट है, 1 to 5 भी और 6 भी। For all subjects of PGTs, part 1 to 4 and 6 will be common. मतलब वो सबके लिए सेम है। अगर आप कॉमर्स के हैं तो, अगर आप हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, सेम है। क्या अंतर है? ये डोमेन नॉलेज वाला, ये डोमेन नॉलेज वाला जो आपका सेगमेंट है ये चेंज होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला। अब हम देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपको ज्वाइन करना है कोर्स हमारा, तो उससे रिलेटेड आपकी फीस वगैरह क्या रहेगी। तो हमारे देखिए दो सेगमेंट हो गए, एक हो गया ये हमारा पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 और एक सेगमेंट हो गया आपका पार्ट 5। तो ये जो पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 है, मैं आपको पहले बता देती हूँ ऑनलाइन मोड से रिलेटेड आपकी फीस ये है 4000। इसके अंदर ये आपका ये क्वालिफाइंग वाला भी इंक्लूडेड है 4000, और जो आपका सब्जेक्ट है ये, इसकी फीस भी 4000 है। सो अगर आप ये पूरा तैयार करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन मोड में आपके एक्सपेंसेस रहेंगे ओनली 8000, 4000 फॉर कॉमन पेपर एंड 4000 फॉर योर सब्जेक्ट, 8000 रुपए। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ये पूरा लाइव बैच नहीं है, इट्स वीडियो प्लस लाइव बैच। कुछ क्लासेस आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अपलोड होंगी और कुछ क्लासेस आपकी लाइव होंगी। वो जब एक बार आप
बात करोगे, इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए होगी या ऐप पे विजिट करोगे, तो वो आपको मिल जाएगा कि कौन से टाइम स्लॉट में कितनी क्लासेस आपकी लाइव होंगी, कितनी अपलोडेड होंगी, तो सब आपको पता चल जाएगा। तो ये फीस क्या हो गई हमारे ऑनलाइन मोड की। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए दो चीजें याद रखनी है। इंस्टीट्यूट है हमारा दिल्ली में, लोकेशन साकेत है, और नियर बाय मेट्रो स्टेशन साकेत मेट्रो गेट नंबर 2 है। 1 से 1.5 मिनट लगता है आपको सेंटर पहुंचने में। मेट्रो से एग्जिट करते हैं और वॉकिंग है और बड़े आराम से पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। वहां जो आपके चार्जेस होंगे, ये हमारा कॉमन जो सेक्शन है, इसके लिए फीस है 12,000। ठीक, और जो ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेगमेंट है, इसके लिए फीस है 25,000। तो अकॉर्डिंगली आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आपको दोनों सेगमेंट के लिए ज्वाइन करना है, आपको एक सेगमेंट के लिए ज्वाइन करना है। आपको एक इसमें बेनिफिट क्या होगा, जब आप ऑफलाइन मोड के लिए ज्वाइन करेंगे तो साथ ही साथ आपको फैसिलिटी ऑनलाइन की भी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि किसी वजह से अगर आप बीच में क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हो, तो आप ऑफ ऑनलाइन भी ऐप के थ्रू उन क्लासेस को देख सको, वो वाली सुविधा आपको दी जाएगी, है ना। तो ये चार्जेस मैंने आपको बता दिए ऑफलाइन से रिलेटेड, ये चार्जेस मैंने आपको बता दिए ऑनलाइन से रिलेटेड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना सिलेबस। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन पेपर के सिलेबस की। जनरल सेगमेंट में क्या क्या पढ़ना है हमें। सो जनरल अवेयरनेस, उसके अंदर पढ़ना है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, और थोड़ा बहुत एम्फेसिस कहाँ पे होगा, फील्ड ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड। फिर रीजनिंग एबिलिटी है, जिसमें पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वर्बल रीजनिंग इज देयर, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस, सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजनिंग एंड वेन डायग्राम्स। ये सब कहाँ पे आएगा, रीजनिंग वाले सेगमेंट में आएगा। फिर आईसीटी के अंदर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, एमएस ऑफिस है, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। फिर आपके इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स हो गए, एब्रिविएशंस हो गए, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड पॉइंट्स रिलेटेड टू इंटरनेट। टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, आपके लर्नर के कैरेक्टर्स हो गए, मेथड्स हो गए, किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, टीचिंग एड्स है, इवैल्यूएशन है, एनईपी है, और एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, ये सारा कुछ कवर होगा टीचिंग एप्टीट्यूड के सेशंस के अंदर। फिर जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। सो जनरल इंग्लिश, वर्ब, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेजेस, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारा कुछ। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, आप अगर कॉमन प्लस इंग्लिश ज्वाइन करते हैं, कॉमन प्लस इंग्लिश ज्वाइन ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी मोड में ज्वाइन करते हैं, तो ये वाली क्लासेस आपको कॉमन के अंदर मिल जाएंगी। अगर आप सिर्फ इंग्लिश का सब्जेक्ट ज्वाइन करते हैं, तो भी ये वाली क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी अलग से। जो आपका अपना इंग्लिश सेगमेंट के अंदर का पॉइंट है या सिलेबस है, वो तो कवर होगा ही होगा, प्लस आपको ये जनरल इंग्लिश वाला सेक्शन भी मिल जाएगा। ठीक, जनरल हिंदी के अंदर संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अशुद्धियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, अपठित गद्यांश, इन पे आधारित प्रश्न, ये सब किससे रिलेटेड है, जनरल हिंदी से रिलेटेड। तो ये तो बात हो गई हमारे कॉमन सब्जेक्ट की। अब बात आ गई पीजीटी इंग्लिश, यानी आपका जो सब्जेक्ट है, डोमेन है, उस पे आधारित प्रश्न। सो रीडिंग, अनसीन पैसेज है, राइटिंग स्किल्स के अंदर नोटिस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनविटेशन, रिप्लाई, लेटर्स, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल, ये सारी चीजें रहेंगी। ग्रामर के अंदर गैप फिलिंग है, टेंसेस, क्लॉजेस, क्वेश्चन रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, कराऊंगी मैं आपको सारा ही ग्रामर। ये जो यहाँ पे आपके मान लीजिए आपको देखने में लग रहा होगा कि 3-4 पॉइंट्स ही दिए गए हैं, पर तैयारी हम लोग ओवरऑल पूरे ग्रामर की करेंगे, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप बड़े आराम से कर सको। और लास्ट में है लिटरेचर। सो लिटरेचर के अंदर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट शेक्सपियर को दिया गया है, शेक्सपियर रिलेटेड वर्क। फिर रोमांटिक पीरियड के अंदर शेली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज। 6 हैं, रॉबर्ट साउदी और लॉर्ड बायरन। उसके अलावा जो इन 4 के अलावा आपके 2 और नाम है, वो आ जाते हैं, साउदी और बायरन।
फिर 19th एंड 20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। फ्रॉस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फिर हेमिंगवे हो गए, वॉल्ट विटमैन हो गए, हॉथॉर्न, एमिली डिकिंसन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, आर्थर मिलर एक्सेट्रा, इन सबको हम लोग कवर करेंगे। मॉडर्न इंडियन राइटिंग के अंदर अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निजिम एजिकिल, के एन दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, मुल्क राज आनंद, खुशवंत सिंह एक्सेट्रा, ये सब कहाँ कवर होंगे? मॉडर्न के अंदर। And modern writing in English from other parts of the world, Latin America, Africa, Australia, South Asia, etc. तो ये सारा कुछ कवर होना है आपके लिटरेचर वाले पार्ट के अंदर। आप चाहे तो डायरेक्टली स्कैन करके यहाँ से भी पे कर सकते हैं। गूगल पे का है और स्कैन करके आप चाहे तो यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप किसी और मोड से पे करना चाहते हैं तो 9711414783 पर बात कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको पेटीएम से करना हो या फोन पे से करना हो या लिंक वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली पे हियर। फीस मैंने आपको बता ही दिया है ऑनलाइन मोड के लिए और ऑफलाइन मोड के लिए। और साथ ही साथ जब आप ये पेमेंट करें तो आप अपना बता देंगे नाम, जो मैसेज करेंगे उसके अंदर योर नेम, योर मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आप चाहते हो कि हमारे पास रजिस्टर्ड हो और जब भी हम आपको कांटेक्ट करना चाहें तो मैसेजेस वगैरह उस नंबर पे भेजें। कोशिश कीजिएगा कि ये व्हाट्सएप नंबर हो ताकि जब आपको व्हाट्सएप वगैरह पे कांटेक्ट किया जाए तो आपको मैसेज मिल सके। फिर आपका कोर्स हो गया, मोड बता देंगे, राइट, एंड इसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट ये भी जरूर ध्यान से भेज दीजिएगा। ये सब व्हाट्सएप कर दीजिएगा किस नंबर पे? इस वाले नंबर पे। ठीक है, तो मिलते हैं और करते हैं अपनी तैयारी।